शुद्धिकरण बराबर रह जाता है। अपना लहसुन प्याज सब समझ करके अपना कार्य करना, शरीर को शुद्धि करके प्रातःकाल ही स्नान ध्यान करके और व्रत करना चाहिए, जिसमें जल नहीं पीना है। मेन चीज़ क्यों, श्रीमद् भागवत में बखान लिखा गया है कि श्री अर्जुन जी के कार्य करने के लिए पांडव और कौरव दल दोनों मिल करके जो समय दल में एक ही ग्रुप के दोनों लोग थे। तो महाभारत में लिखा गया है कि जब खेल व्यवस्थित करने के लिए भीम के साथ में नकुल सहदेव दुर्योधन शकुनी सब लोग धृतराष्ट्र गए वहाँ पर कार्य करने के लिए घूमने फिरने में, तो भीम को देख करके जलंत हो गया था सबको। आज भी वह चीज़ बहुत घर घर में है कि एक जो चालू ऊर्जा के देख के लोग जलता है, उस देख करके लोग सोचा कि और भीम बहुत खाने में एकटर है, उसको खीर तना बना कर खिला दिया जाए और उसमें विष डाल दिया जाए कि वहीं पर गिर करके छटपटा जाए और विजय प्राप्ति हमारा हो जाएगा। दुर्योधन के ऐसे विचारों को देख करके सब लोग मन में विचलित होकर के कार्य किए और नदी के तट पर जो ही जाते हैं उसी समय दुर्योधन अपने एक जाऊर बनवा करके उसमें अच्छा बनवा करके स्वादिष्ट बना करके उसी में विष डाल करके और अर्जुन जी महाराज को खिला देते। अर्जुन जी को खाने के बाद के नदी के तट पर जल पीने के लिए गए और जल पी करके वहीं पर लोंगड़ा जाते। गिर जाने के बाद उनको मूर्छा हो गई, मृत्युग्रस्त हो जाते हैं। जब सब तरह से जो हाहाट फुलियत होने लगा तो कोई दिखाई नहीं दिया। फिर निराश होकर के उनकी माँ कहने लगी कि भाई सब लड़के के साथ में खेलने कूदने और लड़ने फिरने के लिए गुरु शिक्षा के लिए लोग जाता है, लेकिन हमारा लड़का कहाँ चला गया। ऐसे कुंती के बात को सुन करके सब लोग ढूंढने के लिए प्रातःकाल जो जाते हैं तो देखी कि नदी के किनार पर यहीं पर लेट करके इतना सर पूरा जल में गिरा हुआ और मूड़ी केवल बाहर निकला हुआ है। उसी कारण से उनको वहाँ पर कार्य किया गया। आज भी डेट में अगर सर्प किसी को डांस लेता है विषधर तो लोग केले के पत्ते पर बांध करके और नदी में दहवाते हैं, इसलिए कि उस पर से विष धीरे धीरे पानी की वजह से निकल जाएगा। और जल की वजह से भीमसेन का जल जो कार्य था वो विष निकल गया। प्रातःकाल में उसी समय से सब लोग आकर कृष्ण भगवान भी देखे वहाँ पर, कहे कि आज का कार्य में जो इतना खाने चबाने वाला लड़का जो था और भीमसेन इतना पेटू होकर के भी इस व्रत को कर लिए तो मूर्छा हो गए, खाएगी कहाँ से। तो जो मूर्छा होकर के और बनाए खाए तब तो यहाँ पर उपासना रह गए बिना जल का, तो और लोग क्यों नहीं रह सकता है। हम वरदान देते हैं कि जो भी प्राणी निर्जला व्रत करेगा, एकादशी जेठ के एकादशी के दिन निर्जल रहेगा, उनका 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। जो भी उनका शरीर के कष्ट वर्धित होगा सब दूर हो जाएगा। फिर वक्षित करने के बाद में प्रातःकाल इसमें नहीं लिखा है कि शनिचर एतवार लिखा गया, बर्तन कहूँ लिखा खत्म नहीं सुना है कि पुस्तक में नहीं लिखा वर्त में कोई शनिचर एतवार लिखा नहीं। अपना मन से लोग कहते हैं उसके बात अलग है। बड़े बड़े शास्त्र में उठा कर देखिए कि शनिवार और गुरुवार नहीं कहा कि भगवान का व्रत कभी खराब नहीं होता है। ये भगवान जनार्दन विष्णु भगवान का बने तो आप 24 एकादशी कर लीजिए, न बने तो कुछ कीजिए, चाहिए कहिए 5 कीजिए, जितना सा पड़े, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हमारे जीयर स्वामी अष्टावक सतो ऋषि लोग नहीं कहे कि शनिचर एतवार इसमें लगा है। हमारे माता बहन लोग इस ढोंग को रखे हुए हैं कि नहीं शनिचर एतवार है, उसका चीज़ नहीं। अब ऐसे करने के बाद भीमसेनी एकादशी, इसी एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, इसलिए कि भीम जी ऐसे आदमी भी खाने वाला निर्जल रह करके और इसको पारण सुबह में किए। और जो भी इनका चिरंजीवी एकादशी भी कहा जाता है, जो कि जहर देने पर भी नहीं मृत्यु हुआ है, इसलिए चिरंजीवी भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से भागवत में प्रचलित किया गया। जो भी प्राणी इस एकादशी व्रत को करेगा उनका स्वच्छ कार्य रहेगा, सब सुख को भोग करके अंत में स्वर्गति को प्राप्त लोग हो जाएगा। प्रेम से बोलिए भीमसेनी एकादशी व्रत महाराज की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की जय, निर्जला एकादशी महाराज की जय।